की पर्सनालिटी को लेकर लोग ज़्यादातर बड़े इंप्रेस होते हैं कि यार बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, बड़ा लुक वाइज अच्छा डिसेंट बंदा है, उसको मतलब आपने ये बिल्कुल ही बोरिंग ड्रामा लिस्ट में आ रहा है, मैं मतलब एक्सपेक्ट भी कहना नहीं तो कर नहीं पा रही चाहिए, थी। इस्लामिक लुक थी उसकी, बट आई डोंट नो व्हाई उस पर अच्छा, मैंने सूट नहीं नाम कर ही रही थी, नहीं सुना बहुत ही कभी। अजीब लग रहा मंजोगी था वो ऐसा उसके अंदर कुछ। ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो विद रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट बोरिंग पाकिस्तानी ड्रामास इन 2024। तो आज तक हम लोग जब भी देखते आए हैं वीडियोस, हमने देखे टॉप 5 ब्लॉकबस्टर ड्रामास, टॉप 10 मोस्ट फेमस ड्रामास, या मतलब ऐसे ही हम लोग वीडियोस देखते आए हैं। पर इस बार नौमन अलीम जी ने जो वीडियो है वो निकाली है बोरिंग ड्रामास की। तो मुझे देखना है कौन से ऐसे ड्रामास है जो इनको बोरिंग लग रहे हैं, जो अभी आए होंगे हाल फिलहाल में। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मिस्टर नॉर्मन जी की जो हमेशा रिव्यूज होते हैं ना, वो इतने ऑनेस्ट होते हैं और इतने फैक्टफुल होते हैं कि उनके रिव्यूज के थ्रू हमने बहुत सारे ड्रामास जो है वो देखने स्टार्ट किए हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले आई थिंक किसी भी इस तरीके से रोस्टिंग चैनल कह लीजिए या कोई भी चैनल इस तरीके से रिवील नहीं करता कि कौन से ऐसे ड्रामास है जो बोरिंग है। तो मुझे तो ना टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ खास हमें जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के फजूल तरीन ड्रामों को। ये 5 ऐसे ड्रामे हैं जो अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिए तो आई आपका होप हमारे अच्छा किसी खासा टाइम फेवरेट ड्रामा का बर्बाद नाम होगा ना आए। और सही गुस्सा बात आएगा है आपको यार। बहुत ज्यादा कि भाई क्यों मुझे फला दोस्त ने या फिर ऐसे में रिलेटिव ने ये रेकमेंड किया। ये तो एक इंतहाई पैथेटिक ड्रामा है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जरूरी समझा ये कि जहां पर जानेसार के अच्छे क्लिप्स ड्रामों की दिखा लिस्ट रहे हैं, आपको बट बताई जानेसार जाती तो है, आजकल वहां पर आपको ब्लॉकबस्टर वो चल रहा ड्रामे भी है। पॉइंट आउट करके बताए जाएं कि भाई ये ड्रामे आपने नहीं देखने। बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं इफ हमारे यू आर पास। लुकिंग टू वॉच समथिंग दैट वाज लॉन्च्ड इन 2024, तो ये कौन से 5 ड्रामे हैं, क्या थी इनकी कास्ट और क्या मसले मसाइल थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। प्लस न्यू चैनल होने की वजह से सब्सक्रिप्शन पर आपको पीके लग्जरीज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लग्जरी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें इंस्टाग्राम पर उसका डीएम करना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में नंबर 5, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और हमेशा की तरह दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पे ये कॉन्टेक्स्ट हो कि उसने किसी लड़की के पीछे भागना है। तो यहाँ पर अगेन वही ड्रामा था। इस ड्रामे का नाम था तेरी छाँव में। अभी तक गालिबन चल रहा है ड्रामा, एंडिंग के बिल्कुल करीब है। एक छोटी सी बिल्कुल नमूनी सी बच्ची लग रही है जो इसकी लीडिंग कास्ट में डाली गई है, बिल्कुल भी दानिश के साथ सूट नहीं कर रही। इसके साथ इससे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग जो कोमल मीर का ड्रामा आया था वो भी शायद इसी वजह से फ्लॉप हुआ कि एक तो जोड़ी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो दानिश तैमूर का जो ड्रामा था तेरी छाँव में, वो एक तो जोड़ी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई। दूसरे नंबर पे स्टार्टिंग में तो चलो फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन आगे जाके आपने बहुत ही ज़्यादा उसको फजूल कर दिया। और जो दानिश की एज के हिसाब से जो एक चार्म और जो एक उसको कैरेक्टर मिलना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल ही आपने उसको वॉइस वाला कैरेक्टर दिया जो लड़की के पीछे भागता है और फिर किस तरीके से उसको हासिल करता है, और फिर बाद के भी सारे सीन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है फिटनेस आपको यंग दिखाती है और आप दिखते भी हो, बट दैट डजंट मीन के बीइंग 41 एंड 42 आप 18 साल की उम्र के लड़के का रोल करोगे, वो इवेंचुअली नहीं सूट करेगा। हाँ यहाँ पर खुशहाल खान या फिर उस टाइप का कोई भी दूसरा एक्टर आता तो शायद ये सही लगता है, मेक मोर सेंस ना, कि जिस तरीके से उसको प्यार हुआ और फिर वो उसके पीछे पीछे। दानिश पे ये सूट नहीं कर रहा था। दानिश पे सूट वही करता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन उस लेवल तक बनने के लिए आपको एक सर्टन एज लग जाती है और वहाँ पर वो चीज़ समझ में आती है। फिर भले चाहे लड़की छोटी डालो बट दानिश को अपने रोल में रखते। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि आई थिंक कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, वायरल नहीं हुआ और टीआरपी वाइज भी डाउन था और ओवरऑल लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। बड़ा फजूल ड्रामा मत देखिएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, अगेन एक कितनी हैवी कास्ट थी हमारे पास, जिसके अंदर पहले मैं ड्रामे का नाम बता दूं। ड्रामे का नाम था मन जोगी। बिलाल अब्बास थे इसके अंदर भाई, साथ में मैं देखने को मिली सबीना फरूक। सबीना फरूक ने बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का काम किया उस ड्रामे के अंदर। जो काबली पुलाव था वहाँ पर इसका सिमिलर रोल था, जगह जगह पर भागना था और फिर मजलूम बनना था, वही रोल इसको यहाँ पर मिला। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास बिलाल अब्बास थे, जिनकी पर्सनालिटी को लेकर लोग ज़्यादातर बड़े इंप्रेस होते हैं कि यार बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, बड़ा लुक वाइज
अच्छा डिसेंट बंदा है, उसको मतलब आपने ये बिल्कुल ही, बोरिंग ड्रामा लिस्ट में आ रहा है, मैं मतलब एक्सपेक्ट भी कहना नहीं तो कर नहीं पा रही चाहिए, थी। इस्लामिक लुक थी उसकी, बट आई डोंट नो व्हाई उस पे अच्छा, मैंने सूट नहीं नाम कर ही रही थी, नहीं सुना बहुत ही कभी। अजीब लग रहा था वो ऐसा उसके अंदर कुछ। ना। एक्टिंग तो उसकी अच्छी थी, काम बहुत मेहनत हुई है इस ड्रामे के अंदर। छोटा सा ड्रामा था एक तो, बिल्कुल ही शायद वो लोगों के दरमियान अभी मकबूल होने ही वाला था तो ख़त्म हो गया। और अच्छा। दूसरे नंबर पे ओके। यहाँ पर लोगों को तभी। मज़ा नहीं आया। मैंने जितना भी फीडबैक लिया, जितने भी लोगों से अप्रोच करके पूछा कि भाई मनजोगी के बारे में आपके क्या ख्याल आता है, तो किसी ने भी मुझे मैंने इसके टीजर्स पॉजिटिव देखे थे, रिएक्शन वो नहीं दिया। काफी सबने यही इंटरेस्टिंग कहा लगे कि थे, यार पर पता इट नहीं। वाज जस्ट अ पैथेटिक ड्रामा, बोरिंग था। फिर उसका जो टॉपिक था उसके अंदर ख़ास तौर पे हलाला वाला जो दिखाया गया, बड़ा लेम था। और कहीं ना कहीं ठीक है, आपने एक्सपोज तो किया जो माशरे में हो रहा है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स थे। अगर आपने मज़ीद अंडरस्टैंड करना है कि मेरा उस पर क्या फीडबैक था, तो आप मनजोगी के मिस्टर मालिम के सर्च करके रिव्यूज़ देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बट ओवरऑल दैट वाज अ लेम शो, दैट्स व्हाट आई कैन से। नंबर 3 पे हमारे पास एक्सटेंशन आती है बेबी बाजी की। क्या? बेबी बाजी 2 माजरत से बहुत ही बकवास है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मैंने इवन के एक्साइटेड होके इसकी पहली एपिसोड पे रिएक्शन भी दिया, कुछ एपिसोड्स देखे, हमने भी दिया था। बट आगे से ड्रामा बिल्कुल ही लाइक एवरेज से भी एवरेज चल रहा है। कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है उसके अंदर लेकर। बेबी जब से बाजी का जो दुनियापुर और कैरेक्टर था वो सुन बड़ा मेरे दिल शुरू हुआ, इंटरेस्टिंग हम था। लोग ये अजरा का देख ही नहीं कैरेक्टर पा आपने रहे हैं। स्टार्ट से हाँ। उठाना चाहिए था, उसको पता चलता कि हाँ भाई अजरा आ गई है तो छा गई है। बट अजरा को शुरू में भीगी बिल्ली बनाया, उसके बाद पता नहीं अभी आजकल वो क्या करती फिर रही है बेबी बाजी में, आई डोंट नो। बट मेरे ख्याल से दैट्स नॉट गोइंग टू पॉप अप, पीपल आर डिसलाइकिंग। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कास्ट का भी टाइम वेस्ट कर पर रहे हैं, हमारे हमारा भी। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बेबी बाजी के आई थिंक एपिसोड्स की आपने बहुत डिमांड करते पाकिस्तान में हैं। ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो भी हाँ। सेकंड पार्ट आ रहे हैं ना वो सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे ही हम ये लेकर आए थे पहला शो। पार्ट बहुत अच्छा हाँ, बनाते इसका हैं, reaction। फेरी आई टेल थिंक में लोगों देख की लें। मिक्स पार्ट 1 से बहुत अच्छा रिव्यूज है, हैं। पार्ट 2 बकवास। Yes। फिर खुदा और मोहब्बत देख लें, पार्ट 1 बहुत ज़बरदस्त, पार्ट 2 रिलेटिवली बोरिंग, और अच्छा। पार्ट 3 तो बहुत ही फजूल। ओके। तो जो Got it। सेकंड थर्ड पार्ट होते हैं हमारे, वो क्यों इतने फजूल होते हैं? क्या हम लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हाँ भैया ये तो बिल्कुल, अब वो जैसे बॉलीवुड की एक मूवी बड़ी हिट होती है तो उसके बाद 3-4 हिट हुई, हाँ, तो हमें भी हाँ। शायद ऐसी फीलिंग आनी शुरू हुई थी कि अब तो बहुत नाम बन गया है, ये तो धूम 2 जो के भी बाद कर लो धूम हिट ही 3 होगा। 4 5 6 सब धूम कर देंगे। ऐसा नहीं होता। उन्होंने नाम ड्रामास ले के ही अंदर लिया है, भाई धूम आपको 1 2 3 कंटेंट सब डालना चल पड़ेगा, रहा है, चाहे आप ऐसा उसके जरूरी 10 नहीं। पार्ट बनाओ। नंबर 3 पे हमारे पास अगेन ओवर कॉन्फिडेंस की बौछार, इश्क हुआ। अब्दुल्ला कादवानी का ड्रामा, उनके बेटे का हारून कादवानी, नज़र आ रहा था कि जैसे भाई पता नहीं आएगा और क्या कर देंगे, खुला पैसा लगाएंगे तो ड्रामा वायरल होगा ही होगा। ये बात भी अब गलत साबित होती है कि अगर आप खुला पैसा लगाओगे तो दैट डजंट मीन कि आपका ड्रामा फिर भी वायरल हो, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। अब बड़ी मेहनत की है, बड़ी डायरेक्शन और सबको, सिनेमेटोग्राफी बड़ी आला है इसकी, बट फिर भी ड्रामा पीक नहीं फीका पकड़ था। पाया, कहीं पर डिस्कशन भी नहीं आया। आई डोंट रिमेंबर कि मुझे मेरे किसी फ़ैन ने मुझे पुश किया हो कि नहीं नहीं करना ही करना है। मुझे ना असल में ज़्यादा समझ यहाँ से आती है कि कौन सा ड्रामा किस लेवल पे चल रहा है, कि कितने लोग मुझे आगे डीएम कर रहे हैं कि भाई आपने इस पर रिव्यू क्यों नहीं किया, आप करें। लोग लड़ पड़ते हैं मेरे साथ, ठीक है ना, सीरियस होकर। तो इश्क हुआ वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। आई वॉज थिंकिंग कि शायद कुछ होगा, कुछ करेगा ये ड्रामा, कुछ नहीं कर पाया। मज़े की बात यह है कि हारून कादवानी का जो पीछे भी ज़रा उम्र में से बड़ी भी है, उस एक्ट्रेस का नाम मेरे जहन से निकल गया, जो झूम ड्रामा आया था, बड़ा वायरल गया था, बड़ा अच्छा गया था। तो शायद फिर कोमल मीर के ही सितारे लगता है गर्दिश में जा रहे हैं कि पहले वो फ्लॉप होती हैं दानिश तैमूर के साथ, फिर वो हारून कादवानी के साथ भी फ्लॉप हो जाती हैं। तो आई फिर डोंट वो नो ये आपको रिव्यू नेक्स्ट देख कौन सा रही होंगी, प्रोजेक्ट मिलने उनका वाला दिल है। टूट गया होगा। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले नंबर पे वो कौन सा ड्रामा होगा जो कि इस साल का सबसे पथेटिक, फजूल, बकवास तरीन, और एक ऐसा ड्रामा जिसकी कोई सेंस नहीं बनती थी लॉन्च करने की भी, बट किया आपने। हमें इस भुलेखे में डाल के दीवानगी 2 आ रहा है, अब तो समझ ही गए होगे ना। सो इट्स जान निसार, जिसकी अब जो कमिंग एपिसोड होगी वो लास्ट होगी, अब सेकंड लास्ट के बाद लास्ट हो जाएगी। सब्सक्राइबर्स क्या सजेस्ट कर रहे हो इट आप? वाज अ बैड शो सीरियसली। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, जस्ट हमें आई थिंक इस ड्रामा के इतने ज्यादा सजेशन आ रहे हैं कि हम लोग सोच ही रहे थे इसे देखना शुरू कर दें। आप ये react देखें कि करने दानिश की, yes। तैमूर का ये मेरे ख्याल से बैक टू बैक थर्ड ड्रामा है जो मेरी नज़र में फ्लॉप हो रहा है। ओह, मतलब ठीक है, जानिसार का लोग पूछते हैं भाई व्यूज़ क्यों व्यूज़, इसलिए ये दीवानगी वाला कपल है। दीवानगी बहुत टॉप क्लास ड्रामा था, और वो ऐसा ड्रामा था, उसकी पहली एपिसोड देखने के बाद मैंने कहता कि ये ड्रामा ना रिकॉर्ड्स तोड़ देगा,
बहुत वायरल जगह लोग कहते थे नहीं नहीं आपको कैसा लगता है, ये तो बस है नहीं। वो फिर देखा, वो साबित हुआ कि वो कितना अच्छा ड्रामा गया, कितनी ज़्यादा उसकी हाइप थी, और उसी की हाइप की वजह से आज लोगों ने जानिसार को देखा बट डिसअपॉइंट हुए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर सवाए वो दीवानगी के राग के अलावा, और इस ड्रामे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सब कुछ बकवास है और स्टूपिड, बहुत ही बैडली रिटन ड्रामा है। पता नहीं क्या ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जितना ड्रामा जितना बुरे तरीके से लिखा गया होगा ना, वो पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल होता है। एग्जाम्पल आपके सामने हर्ब्स, एग्जाम्पल आपके पास ये तेरे बिन, एग्जाम्पल आप जानिसार। सो बहुत सारी हमें ऐसी जो है ना एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला, हमेशा हम ये वीडियोस देखते हैं कि कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामाज हैं, कौन से सबसे पॉपुलर ड्रामाज हैं, बट आज बोरिंग ड्रामाज देखे। पर सबसे ज्यादा शौक में वहां जाके हुई जहां इन्होंने नंबर 1 पे नाम लिया जानिसार का। मतलब जानिसार मुझे ऐसा लगता है ब्लॉकबस्टर चल रहा है, क्योंकि उसपे जो टीआरपी है, उसके जो व्यूज हैं, वो इतना ट्रेंड में चल रहा है। और क्योंकि उसमें दानिश तैमूर और हिबा बुखारी ये दोनों हैं, और इन दोनों की जोड़ी तो मतलब ऑडियंस को बहुत पसंद है। मैंने वो ड्रामा देखा नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है तो शायद अच्छा ही होगा। पर इन्होंने ऐसा बोला कि वो ड्रामा बहुत बोरिंग है। पर आप लोग भी हमें बहुत ज्यादा रिकमेंड करो कि हम इसके लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड देखें या नहीं देखें। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके हिसाब से आपको कौन सा ड्रामा आजकल बोरिंग लग रहा है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज की वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ना कहीं इस चीज के लिए बहुत प्रे कर रही थी कि प्लीज हमारे किसी फेवरेट ड्रामा का नाम ना आ जाए, क्योंकि जो ड्रामा हम आजकल फॉलो कर रहे हैं वो हमें तो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मतलब हमारी जो एक्साइटमेंट होती है हर एपिसोड के साथ बहुत ज्यादा होती है। तो थैंकफुली हमारे किसी भी ड्रामा का नाम नहीं था इसमें, लेकिन जानिसार का नाम सुनकर हम थोड़े से शॉक हुए, क्योंकि इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी। तो हमने सोचा था आज कल में ही हम कोई ना कोई एपिसोड देखेंगे और उस पर अपना रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आई थिंक इस वीडियो के बाद हम सोचेंगे जरूर। लेकिन आपकी क्या राय है इन 5 ड्रामास के बारे में? क्योंकि नौमन अलीम जी ने तो साफ ही कह दिया है कि इन्हें बेफजूल समझिए और इसे बिल्कुल मत देखिएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।